सरकार की योजनाओं और मोदी सरकार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे नेताओं को लेकर कहा कि अब किसी का फोटो नहीं, केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं की फोटो लगेंगे। सीपी जोशी के नारे लगा रहे कार्यकर्ताओं से कहा कि मेरा नारा मत लगाइए। बीजेपी की एकजुटता के सवाल पर बोले सीपी जोशी कि हम सब मिलकर राजस्थान से इस नकारा सरकार को हटाने के लिए संघर्ष करेंगे। आज उनका टोंक का दौरा, जहां पर प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद टोंक के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से पहली बार मुखातिब हुए। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। से कई ज्यादा उम्र के लोगों का राजनीतिक अनुभव है, तो मैंने इसीलिए कहा कि नारे लगाओ तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के लगाओ, योजनाओं के फोटो लगाओ, हमारे फोटो नहीं लगाकर। और ये सच्चाई है, राजस्थान में आज 4.5 वर्षों में अगर कहीं कोई विकास दिखाई देता है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सरकार की योजनाओं का डेवलपमेंट दिखाई देता है। राजस्थान सरकार ने 4.5 वर्षों में सिर्फ घोषणाएं की। सभी वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन, आशीर्वाद हम सब लोगों के साथ है। और मैं भी एक कार्यकर्ता हूं और आज कार्यकर्ता होने के नाते इनमें से एक कार्यकर्ता आज अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, तो सब लोगों में उत्साह है और उनके स्वागत के लिए मैं अभिभूत हूं और इन सबको विश्वास दिलाता हूं। मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता रहूंगा और हम सब लोग मिलकर राजस्थान से इस नकारा सरकार को हटाने के लिए संघर्ष करेंगे। भाजपा का नहीं, ये जनता का विषय, राजस्थान की जनता का प्रश्न है राजस्थान की सरकार से कि आपने अपनी कुर्सी बचाने के लिए कई वकील लाकर खड़े कर दिए, लेकिन जयपुर में 71 लोगों की जान गई, 185 लोग घायल हुए, आपने एक भी वकील लाकर खड़ा नहीं किया। तो वहीं प्रदेश भर में आरटीएच बिल को लेकर के बवाल जारी है और निजी चिकित्सकों के साथ सरकार की वार्ता खत्म हो गई है। निजी डॉक्टर्स की तरफ से सरकार के सामने अपना पक्ष रखा गया और सरकार से आरटीएच को लेकर के बातचीत हुई है। सरकारी चिकित्सा संस्थानों में इसे लागू करने की मांग इन प्राइवेट डॉक्टर्स ने की है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत सरकारी संस्थानों में शुरू करने की मांग रखी है। भुगतान संबंधी समस्याओं को लेकर के भी बात हुई। डॉक्टर्स ने कहा कि सकारात्मक माहौल में वार्ता हुई, हालांकि आंदोलन जारी रखने की भी बात इन प्राइवेट डॉक्टर्स की तरफ से कही गई है। मंशा थी और हम सबकी भी मंशा थी कि जो जनता को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए इसका जल्दी कोई निष्कर्ष निकाला जाए। उसके लिए हमने कई सुझाव सरकार को दिए। सरकार ने पूरी बात सुनी है और हमारा सबसे पहला निवेदन यह है कि यदि सरकार बिल लाने को इंटेंडेड है, बहुत सरकार की कोई ऐसा प्रश्न आ रहा है कि विधानसभा में पास हो गया तो उनको बिल लाना ही है, तो हमने उनसे अंत में एक ही निवेदन किया कि इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो सरकारी अस्पतालों में आप इम्प्लीमेंट कर दें, साल भर के लिए इसको प्रॉपरली इसको चलाएं। सकारात्मक रुख था, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। हमने अपनी जो पीड़ा थी बिंदु वाइज उनको बिंदुवार बताई है, एक एक पॉइंट पे डिस्कशन हुआ है और हमने उनको ये बताने की कोशिश की कि ये बिल क्यों इम्प्लीमेंटेबल नहीं है और इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आएंगी। प्राइवेट सेक्टर के खासतौर से जो कंसर्न थे, खासतौर से जो पेमेंट के मैकेनिज्म है, इमरजेंसी की डेफिनेशन है और बिंदु वाइज जो हमने 3C 3D सभी जो पॉइंट्स हैं उनको समझाने का प्रयास किया है। और हमारी ओर से जैसा डॉक्टर शारदा ने बताया कि ये सुझाव दिया गया है क्योंकि बिल में इतनी ज़्यादा असंतोष है प्राइवेट चिकित्सकों में, तो खासतौर से सरकार इसको कुछ महीनों के लिए, 1 साल 2 साल के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में लागू करके देखे और फिर जो टीथिंग प्रॉब्लम्स इसमें बिल में आएंगी उनको सुधार करने के बाद यदि प्राइवेट सेक्टर में इसको लागू किया जाए तो शायद इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, स्वीकार्यता है वो बढ़े। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जयपुर से सौरभ गृहस्थी फोनलाइन पर हैं। सौरभ, बातचीत का दौर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है निजी डॉक्टर्स और सरकार के बीच में, क्या कुछ बात बनती दिखाई दी है? बिल्कुल, देखिए आज प्रतिनिधि मंडल चिकित्सा शिक्षा सचिव टी रविकांत से मिला था और अपनी बात जो है वो चिकित्सा शिक्षा के सचिव के समक्ष रखी है। वार्ता का ये दौर आगे भी जारी रहेगा, लेकिन मुख्य रूप से जो बातें इस बैठक से निकल कर आई वो ये है कि डॉक्टर्स ने कहना है कि जो संशोधन की बात सरकार द्वारा कही गई है उसे एक्ट में जो है वो शामिल नहीं किया गया है, इसलिए से एक्ट में जो है वो संशोधन किया जाना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी सरकार को ऐसा लगता है कि चूंकि विधानसभा से पास हो चुका है और सरकार चाहती है कि इसे लागू करना है, तो पहले इसे सरकारी सिस्टम में यानी सरकारी अस्पतालों में पहले इसे लागू करे और फिर उसमें अगर कोई कमियां पाई जाती है तो उसे पहले सुधारा जाए, उसके बाद जो है वो प्राइवेट अस्पतालों में इसे लागू किया जाए।
ये प्रमुख रूप से बात जो है वो डॉक्टर्स ने रखी है। अभी वार्ताओं का दौर आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि सरकार को इन्होंने अपना मंतव्य जो है वो बता दिया है। तो अब सरकार देखना होगा वापिस इनको कब बुलाती है। आज भी बुलाया जा सकता है और संभवतः कल भी इन्हें वार्ता के लिए बुलाया जा सकता है। तो ये शुरुआती बात जो है वो इस बैठक से निकलकर आई है। लेकिन साथ ही डॉक्टर जो है वो अपने आंदोलन पर अड़े हुए हैं। कल जो है वो बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी जो है वो निजी डॉक्टर्स द्वारा की जा रही है। जयपुर में ऐसा दावा इनका ओर से किया जा रहा है कि 4 अप्रैल को 4 लाख लोग जो है वो सड़कों पर उतरेंगे। जो 27 मार्च की रैली हुई थी उसी के अनुरूप जो है वो फिर रैली जो है वो जयपुर में की जाएगी। तो एक तरफ वार्ता का दौर भी जारी है, दूसरी तरफ आंदोलन भी जारी है। तो अभी कोई निष्कर्ष जो है वो नहीं निकल पाया है। सरकार को कुछ सुझाव जो है वो डॉक्टर्स द्वारा दिए गए। अब देखना होगा सरकार इनके सुझाव पर कितना गौर फरमाती है। बिल्कुल सौरभ, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं सिरोही में विधायक संयम लोढ़ा का विवादित बयान सामने आया है। संयम लोढ़ा ने रामशिला पर